छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों धर्मांतरण और आदिवासी वोट बैंक को लेकर हलचल तेज हो गई। आदिवासी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम को आरएसएस के नागपुर मुख्यालय में बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया। नेताम के आरएसएस मंच से दिए गए बयान न सिर्फ आदिवासी समाज में बहस छेड़ रही है बल्कि कांग्रेस के भीतर भी चिंता बढ़ा रहे। देखिए नदीम मेमन की ये रिपोर्ट। 5 जून को नागपुर में आरएसएस के कार्यकर्ता विकास वर्ग के समापन समारोह में अरविंद नेताम ने मंच से सीधे तौर पर धर्मांतरण को राष्ट्रीय समस्या बताया। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण को लेकर अब तक किसी भी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। नेताम ने आरएसएस से अपील की है कि वो इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर अपनी रफ्तार तेज करें। आज मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूं कि यहाँ पर मुझे अपनी बात संघ के सामने रखने का मौका दे रहे हैं आप लोग। सबसे बड़ी समस्या जो मैं महसूस कर रहा हूं धर्मांतरण का, और इस समस्या को गंभीरता से किसी भी सरकार ने नहीं लिया है। राज्य सरकार का विषय है और ये भी देखने को मिलता है कि एक सरकार पावर में आई, शासन में आई तो जो दूसरे सरकार को दोष देना, और दूसरे सरकार फिर पावर में आई तो पहले वाले को दोष देना। बस यही चलता है इस देश में। कोई ठोस जो काम इस दिशा में होना चाहिए नहीं हो रहा है। तो मैं बहुत सोच विचार के सोचा कि इस काम के लिए संघ ही ऐसी संस्था है जो इसमें हमको मदद कर सकती है, कुछ रास्ता दिखा सकती है। और मैं चाहूंगा कि ये बहुत बड़ी समस्या, मैं जानता हूं संघ इस दिशा में आज से नहीं बहुत पहले से काम कर रही है, पर गंभीरता विषय की देखते हुए संघ को और अपनी स्पीड को, रफ्तार को तेज करने का मेरा अनुरोध है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि संघ के बारे में, संघ धर्मांतरण के बारे में बहुत गंभीरता से समझे। नेताम ने यह भी कहा कि आरएसएस अब वनवासी नहीं बल्कि आदिवासी कहकर संबोधित कर रहा है, जो एक सकारात्मक बदलाव है। हालांकि उनके इस बयान पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जिस तरह से अरविंद नेताम जी हमेशा इससे पहले आदिवासियों की बात करते थे, लेकिन मुझे लगता है कि आरएसएस के संपर्क में आने के बाद उनकी बोली और भाषा बदल गई। आरएसएस कभी भी आदिवासियों के शुभचिंतक नहीं हो सकते। धर्मांतरण को रोकना है ये सरकार का काम है। धर्मांतरण रोकना है वहां के आदिवासियों को जागरूक करने की आवश्यकता है, समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। और आरएसएस कभी भी आदिवासियों के पक्ष में नहीं रहा है और आरएसएस और आदिवासियों के विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर रहा है। वही आरएसएस है जहां आदिवासियों के आरक्षण को हमेशा समाप्ति की बात करती रही है। इसका मतलब है कि अरविंद नेताम जी बस्तर में आरएसएस को आने के लिए निमंत्रण देने गए थे। इसको बस्तर के आदिवासी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अरविंद नेताम बस्तर के प्रभावशाली आदिवासी नेताओं में गिने जाते हैं। 2023 विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़कर हमर राज पार्टी बनाई। उनकी पार्टी ने कुछ क्षेत्रों में कांग्रेस को सीधा नुकसान पहुंचाया। ऐसे में उनका आरएसएस के करीब जाना कांग्रेस के लिए राजनीतिक सिरदर्द बन जाता है। 2018 में कांग्रेस ने अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 29 में से 25 सीटें जीती थी, लेकिन 2023 में ये संख्या घटकर 11 रह गई। वहीं बीजेपी ने 17 सीटें जीतकर आदिवासी वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाई। नेताम जैसे नेताओं का झुकाव अब इस समीकरण को और गहरा कर सकता है। देखना होगा कि नेताम का ये कदम छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या नया मोड़ लाता है। एशियन न्यूज के लिए रायपुर से नदीम मेमन की रिपोर्ट।